जय हिंद दोस्तों। देखते हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में देख लिया था। अब देखो मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आप जो वोट देते हैं क्षेत्र में, वो विधायक लोगों को देते हैं जो कि विधानसभा में जाकर बैठते हैं। जैसे पीएम जो होता है, पीएम को आप डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, आप अपने राज्य के सांसद लोगों को वोट देते हैं। वो सांसद लोग कहाँ बैठे हैं? भारतीय संसद के लोकसभा में बैठे हैं। दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो सही सीएम राज्य में क्या होता है? एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल होता है ना, विधानमंडल के दो भाग, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा वाले को हम जो सदस्य उसमें बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं विधायक। तो आप विधायक को चुनते हैं। अब सुनिए लोग मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। ये विधायक लोग क्या करते हैं, जिसका जैसे हमारे यूपी में कितना विधानसभा सीट है? 403 है। ठीक है, तो जो 202 प्लस लाएगा वो बहुमत सिद्ध कर लेगा। अब देखो सन 2022 का हम डाटा लेते हैं। सन 2022 का डाटा लेते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। सन 2022 का हम डाटा ले रहे हैं। उसमें बीजेपी कम से कम 255 सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी 111 इसी के आसपास शायद जीती थी। 111 ही था ना, 111, हाँ 111 ही है, 111। अब बताओ बीजेपी यहाँ पर क्या करी? बहुमत सिद्ध कर ली। अब ये जो विधायक लोग हैं अभी किसके पास जाते हैं? राज्यपाल के पास जाते हैं। अब ये कह देते हैं कि देखिए हमारे दल के नेता यही बनेंगे, हमारे दल के ये प्रमुख बनेंगे ना। तो अब उनको ये राज्यपाल क्या करते हैं? तो उनको नियुक्त कर देते हैं। वही हमारे क्या हो जाते हैं? मुख्यमंत्री बन जाते हैं। समझ में आया? जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री वो विधानसभा का ही सदस्य, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। सॉरी, जो मुख्यमंत्री होता है या तो वो विधानसभा का या तो विधान परिषद का हो सकता है। जैसे यहाँ पर पीएम होता है, संभवतः देखोगे तो ज़्यादातर पीएम लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। पर जरूरी नहीं कि वो लोकसभा के ही हो, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। पर उसी तरह यहाँ पर सीएम जो होता है वो ज़्यादातर तो विधानसभा से ही डायरेक्ट चुने जाते हैं, पर वो विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं ना। जैसे कि राज्य में देखना यहाँ पर समझ में आ गया कैसे मुख्यमंत्री चुनते हैं। जो भी बहुमत सिद्ध करता है तो वो सारे नेता जाते हैं, जो विधायक लोग होते हैं, आमतौर पर भाषा समझे, विधायक लोग जाते हैं राज्यपाल के पास। देखा भैया ये हमारे दल के नेता हुआ, अब इनको नियुक्त कर देते तो वही हमारे दल के नेता यानी कि प्रमुख यानी कि मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जरूरी नहीं क्या अब जो 255 थे जीत कर गए थे, अब वो जाके विधान परिषद के भी कोनो सदस्य को उठा के बना दिए मुख्यमंत्री कि देखिए हमारे ये अब दल के नेता रहेंगे। आज भी हो सकता है। अभी ये 255 विधायक चले जाएं योगी का न करके, अब जो अभी देखो सीएम, अभी देखो कि विधान परिषद में इनके डिप्टी सीएम में केशव प्रसाद मौर्य है, ये विधानसभा के सदस्य नहीं, ये विधान परिषद के सदस्य। अभी 255 चले जाके राज्यपाल के पास कह दें कि हमारे जो बहुमत दल के नेता बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, इन्हों को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य वो तो विधान परिषद के सदस्य हैं, सीएम योगी जो हैं वो विधानसभा के सदस्य हैं। समझ में आ गया? तो किसी को बना सकते हैं, उसी सदन के होने चाहिए। ठीक है, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद के होने चाहिए। उसी तरह पीएम भी होता है। तो जो आप वोट देते हैं आप अपने विधायक को देते हैं, आप अपने सांसद को वोट देते हैं ना। तो आप ये मत देखिए कि मुख्यमंत्री कौन बनना है, आप ज़्यादातर ये देखिए कि आपके क्षेत्र में कौन विधायक है कौन सभा है। वो पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। पर क्या आजकल पढ़ाई लिखाई दिखाई, जाति देखा, पैसा देखा, मस्त ना, यही तो होत बा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 163 के तहत। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी, यही थी। अब राज्यपाल भी पहली कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो राज्यपाल अगर पूछेगा तो कौन थे? अगर भारत की राज्य की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। यहाँ पर प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचित्रा कृपलानी। तो महिला में सीएम पहला कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। राज्यपाल में महिला कौन थी सबसे पहले? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? रविशंकर शुक्ल। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर इससे पहले वाले राज्यपाल वाले में लगता है हमको कुछ गलती बता दिए थे ना, पर वहाँ पर राज्यपाल मैंने बताया था कि सरोजिनी नायडू थी। शायद मुख्यमंत्री को लेकर मैंने गलत बता दिया होगा कुछ भी, कि मैंने ये कह दिया था मुख्यमंत्री में उसमें कि यही मुख्यमंत्री थी सरोजिनी नायडू को ही, क्योंकि सुचित्रा कृपलानी और सरोजिनी नायडू में ना हम कन्फ्यूज हो जाते थे, अभी भी हो जाते हैं। पर नहीं, सीएम थे कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ये पूछता है, कई बार पूछ चुका है इसीलिए।
किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले कौन व्यक्ति थे? पवन चामलिंग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला मायावती जी थी। इनका पार्टी है बहुजन समाज पार्टी ना। सन 2022 में एक सीट जीती थी। सोच लो, इनसे बुरा एक सीट। इससे अच्छा तो जो सुहेल देव समाजवादी पार्टी था, जो राजभर जी की पार्टी है, वो 6 विधायक जीते थे। अपना दल जो कि अनुप्रिया पटेल का था, वो 12 विधायक जीती थी। यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना ली थी 22 के चुनाव में। 12 विधायक। सोचो, जो कांग्रेस एक समय पर कितना राज करता था, वो कांग्रेस सिमट गया था 2 विधायक पर। उससे ज़्यादा सन 2024 में 6-7 को तो लोकसभा वाला सांसद निकाल लिया। तो ये 4 बार मुख्यमंत्री हमारे यूपी की थी। और देख लेते हैं, बस कंप्लीट होगा, यही आखिरी है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। राज्यपाल में बोलेगा तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये कंप्लीट होगा। मुख्यमंत्री के ज़्यादा थे, हमने बता दिया मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, जो भी बहुमत दल के नेता होते हैं वो सभी जाते हैं राज्यपाल के पास। राज्यपाल से कहते हैं कि देखिए हमारे बहुमत दल के नेता यही हैं, तो उनको नियुक्त कर देते हैं कौन? राज्यपाल। उसी तरह प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये विधान परिषद वाला अगला टॉपिक है, तो अगले वाले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि हमने बताया था कि अब हम किस पर आ गए? राज्य पर आ गए हैं। तो राज्य में हमने देख लिया राज्यपाल, मुख्यमंत्री देख लिया, तो अब विधान परिषद देखेंगे, तो फिर इसी तरह विधानसभा भी देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।